अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर वाक़ियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारी नज़में पढ़ी, लेकिन कुछ ऐसी नज़में हैं जिनका आपस में मेल जोल है, उनको भी हमने पढ़ा। जैसे कि हमने खाके वतन को पढ़ा, जिसके शायर जानिसार अख्तर हैं और जिसके बोल हैं, मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। इसको हमने पढ़ा, इसके तमाम सवालात और जवाबात भी किए। और उसके बाद हमने एक और नज़म जिसका अनवान हमारी तारीख है, उसको भी जानिसार अख्तर ने ही लिखा है, यानी जानिसार अख्तर उसके भी शायर हैं। तो प्यारे बच्चों, जिसमें आपने हमारी तारीख में ये अशार पढ़े थे कि कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में क्या क्या लाले। तो प्यारे बच्चों, हमने इस नज़म को भी पढ़ा, यानी जो हमारी तारीख है उसका भी शायर यही जानिसार अख्तर साहब ही थे। लेकिन आज जो है, आज हम एक ऐसी नज़म को पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है मेरा वतन। जिसका उन्वान है मेरा वतन। पहले हमने पढ़ा खाके वतन। खाके वतन का मतलब है वतन की मिट्टी। लेकिन आज जो हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं उसका अनवान है खाके वतन के बजाय क्या है, मेरा वतन। पहले बच्चों, हमने वतन को समझाया आपको कि एक परिंदे के लिए उसका घोंसला ही अपना वतन है, और एक छोटे बच्चे के लिए अपना घर जो है वही उसका वतन है। और चूँकि हम अब बड़े हो गए हैं, हम सबका वतन जो है, हम सबका वतन जो है वो हमारा मुल्क है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड पर, इस वाइट बोर्ड पर यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि प्यारे बच्चों, हमारा वतन जो है, ये हमारा मुल्क जो है, हिंदुस्तान जो है, ये हमारा वतन है। और इसी वतन को मद्देनज़र रखते हुए शायरों ने, शुअरा हजरात ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। क्योंकि शायर जो हैं वो वही बात कहते हैं जो उनके दिल में आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा है कि शायरी क्या है, शायरी दिले जज्बात का इजहार है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी नज़म को पढ़ेंगे जिसका अनवान है मेरा वतन, और इसका शायर जो है, इसका शायर शफीउद्दीन नय्यर है। तो शफीउद्दीन नय्यर अपने दिल के जज्बात को कैसे इजहार करते हैं, तो आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 110 पर खोलिए, यानी 110 इस पे खोलिए, जहाँ पे आपको ऊपर कुछ परिंदे भी मिलेंगे और कुछ जंगल भी मिलेंगे, कुछ दरख्त भी मिलेंगे, बहुत सारे वो तस्वीर में दिखाई दिए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने भी अपनी तरफ से आपको खुश रखने के लिए, आपको दिल जोई के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी शक्लें बनाई हैं जो बिल्कुल इस शायर के उन दिले जज्बात का इजहार करती हैं। जैसे इसमें मैंने यहाँ चकोर बना दिया है, एक किस्म का परिंदा है। इसी तरह से मीना है, ये भी एक परिंदा है। मोर है, ये भी एक परिंदा है, लेकिन इसकी एक बहुत अहमियत है, ये हमारे नेशन का नेशनल बर्ड माना जाता है। उसके बाद है तोता, और यहाँ पे बुलबुल मैंने बना दिया है। उसके बाद झील बनाए हैं, ये झील है। यहाँ पर मैंने दरिया बना दिया है, और यहाँ पर मैंने ये पहाड़ों का मंजर यहाँ पे बना दिया है। और इसी तरह से ये वतन तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद हैं फल, मेवाजात और फूल, और यहाँ पर ये नहाने का वो स्विमिंग पूल जिसको कहते हैं, ये मैंने इसलिए यहाँ पे बना दिए हैं क्योंकि ये जो है, ये शायर ने इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं तमाम इन परिंदों को, फुलवाड़ियों को बियाबानों को, पहाड़ों के मंजर को अपना उसने बयान किया है। तो प्यारे बच्चों, क्या है,
तो आप 110 पे सब खोलिए तो हम पढ़ेंगे। ऊपर मेरा वतन लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर मेरा वतन लिखा है। फिर बच्चों, क्योंकि शायरी जो है, नज़म जो है, इसको तरन्नुम में पढ़ाया जाता है, पढ़ा भी जाता है, क्योंकि इसके माने हैं मोती परखने के। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको पढ़ेंगे। मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया, वो तोता, वो मीना, वो मोर, वो झीलों की लहरें, वो झरनों का गिरना, पानी का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो गले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो गले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गिलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा की यारियाँ, ज़मीं वो ज़रखेज़ दिलकशी चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इनमें हजारों ही चश्मे रवां, पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इसमें हजारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पे गुमा, ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो पहले बच्चों, इसको शायर शफीदीन नायर ने लिखा है। पहले बच्चों, कल हम इंशाल्लाह इसकी तशरीह करेंगे और आपको इस शायर के दिल जज्बात का जो उन्होंने इज़हार किया है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।